अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तारक जवेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा इकबाल साहबा जो साइंटिस्ट हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में होती हैं और क्या क्या काम करती हैं, चिकन को क्या समझती हैं, चिकन के मुतल्लिक क्या बातें करती हैं। आए इनसे पूछते हैं। जी मैडम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ये तो आपने पहले भी बताया और आज भी बता रही हैं कि चिकन आपको बहुत पसंद है। जी सर। तो हम चिकन के मौजू पे ही ज़्यादा बात करते हैं और जो चिकन के मुतल्लिक मुख्तलिफ अफवाहें सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं उनको दूर करने के लिए हम बात करते हैं और हमारी कोशिश भी हुई है कि चिकन के जो फ़ायदे हैं वो लोगों तक पहुँचें और जो ये झूठी अफवाहें हैं उनका कला कम हो। सर ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया की ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावर है जो लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन ये है कि इस वजह से बहुत से लोगों के जो बिजनेस हैं वो खत्म भी हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और कुछ लोगों को प्रमोशंस भी मिल रही हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि आप लोगों को बुलाते हैं अपने पास, कि आप उनसे पूछें कि चिकन और इसके हवाले से इसकी क्या अफादियत है। तो ये बहुत अच्छा है आपका ये प्लेटफॉर्म। देखिए, हम जब बात करते हैं ना तो एक आम आदमी की बात और एक साइंटिस्ट की बात में बहुत फ़र्क होता है। एक आम आदमी जो है ना वो एक साइंटिस्ट की बात को अहमियत देता है, उसके मुतल्लिक उसके मुताबिक गौर करता है और वो समझता है कि ये बात सही है। जबकि एक आम आदमी सोशल मीडिया पे कोई भी खबर बगैर तस्दीक के चला देता है तो उसको लोग अहमियत नहीं देते। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उन लोगों से बात कीजिए जो इसकी अफादियत को समझते हैं, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को समझते हैं, इसके नुकसानात को समझते हैं, इसके फ़ायदे को समझते हैं, ताकि वो खुलकर लोगों को बता सकें कि चिकन क्या है। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, पहले तो ये बताएं कि चिकन क्या है और इसके मुतल्लिक इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज हैं वो क्या हैं, वो आप जरा तफसील से सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस पे बात करने की जरूरत है। आजकल लोग कोई भी अवेयरनेस चाहिए होती है तो लोग इंटरनेट और इन सब चीजों का सहारा लेते हैं कि हमें पता चल सके कि चिकन के बारे में। तो सर आजकल तो बहुत ज्यादा र्यूमर्स भी हैं चिकन के बारे में कि फलां बीमारी आ गई है, चिकन को आप अवॉइड कर दें। तो अगर चिकन की अफादियत की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर सबसे पहले हम इसकी हेल्थ से रिलेटेड बात करें तो सबसे पहले ये है कि हमारी ना डेली रूटीन में हमें RDA वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है कि हमें डेली प्रोटीन लेनी चाहिए। तो चिकन एक बहुत बेस्ट सोर्स है, रिच प्रोटीन सोर्स है जो हमें डेली जो है हम इससे अटेन कर सकते हैं। दूसरा, ये एसेसिबल है। एक इकोनॉमिकल सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस की बात करें तो आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि वो चिकन को या प्रोटीन को ले सके। तो चिकन एक बहुत बेस्ट सोर्स है जिनको इजीली असेसिबल है और इकोनॉमिकल है कि लोग इसको लेके जो है अपनी RDA वैल्यू को अचीव कर सकते हैं। अगर दूसरी बात करूं तो इसके अंदर सर बहुत से मिनरल्स, विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर इसकी बात करें तो इसमें लो सैचुरेटेड जो फैट्स हैं वो मौजूद होती हैं। जो ब्रेस्ट चिकन होता है, लो सैचुरेटेड फैट की बात करें तो लो सैचुरेटेड फैट है वो क्या करता है कि आपकी बॉडी में दो तरह की फैट्स अवेलेबल होती है, गुड फैट होती है और एक बैड फैट होती है। तो जो ये लो सैचुरेटेड फैट है ये आपकी जो बैड फैट होती है उसको रिड्यूस करते हैं और जो गुड फैट होती है उसको वो ज्यादा कर रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो व्हाइट चिकन खाएं। बेसिकली उनको चिकन रिकमेंड किया जाता है। और इसके अलावा मजीद इस पे बात करना चाहें तो इसके अंदर फास्फोरस जो मिनरल है वो बहुत ज्यादा रिच अमाउंट में मौजूद होता है जो बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें चिकन में अवेलेबल हैं। अगर कोई अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू रखता है तो वो चिकन को कंज्यूम कर सकता है और इससे ये सारे फायदे उठा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें ओमेगा का जिक्र भी चिकन में आता है, तो ओमेगा की क्या हैसियत है, कौन सा ओमेगा इसमें पाया जाता है? ओमेगा फैटी एसिड 6 है जो इसके अंदर मौजूद होता है और ये बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग अगर चाहते हैं कि वो अपना वेट रिड्यूस करें तो वेट रिड्यूस करने के लिए चिकन उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप चिकन खाएं, क्योंकि वही बात लो सैचुरेटेड फैट है। तो ओमेगा 6 का रोल ये है कि आपके अंदर जो बैड फैट है यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी अमाउंट को कम करता है
जिसकी वजह से आप अपना वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं और जितनी भी हार्ट की डिजीजेज हैं उनसे भी बच सकते हैं। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात आ गई कि वेट रिड्यूस करने के लिए अमूमन लोग समझते हैं कि मीट खाने से, चिकन खाने से वेट बढ़ता है। जी। तो ये आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि वेट रिड्यूस करने के लिए भी चिकन का हेल्प आउट। इसके बारे में थोड़ी सी तफसील। सर इसमें ये है कि क्योंकि इसमें प्रोटीन का सोर्स ज्यादा है और फैट का जो सोर्स है वो कम है, तो इसलिए ये बेनिफिशियल है आपकी ग्रोथ के लिए और आपका जो वेट लूज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेसिकली वेट जब गेन होता है तो उसमें आपकी कोलेस्ट्रॉल और जो बैड फैट है उसका कंटेंट बढ़ रहा होता है। हम डेली, और इसमें एक चीज ऐड कर दूं सर कि अगर हम चिकन ले रहे हैं तो ये नहीं है कि आपने फ्राइड चिकन लेना है, आपने मतलब आप उसको ग्रिल्ड कर लें या आप विदाउट फैट यूज करेंगे तो वो तब ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बारबेक्यू कर लें, ऑयल का इस्तेमाल कम कर लें, यूज कम करना है आपने बेसिकली इसमें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आजकल जो न्यूट्रिशन लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो डाइट बनाते वक्त भी इसको, चिकन को लाजमी ऐड करते हैं अपनी डाइट में जी। तो उसकी शायद फिर यही वजह है कि उसकी वजह ये है क्योंकि जैसे सर मैंने पहले भी बात की कि आरडीए वैल्यू हमें डेली प्रोटीन के जो सोर्स रिक्वायर्ड है वो आपकी मसल ग्रोथ के लिए अच्छा है, आपकी बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आपकी डिफरेंट जो बॉडी की मेंटेनेंस हो रही होती है ना, ये इसके लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, मासूमाना सा सवाल है कि आपको चिकन कैसा लगता है जाती तौर पे खाने में? सर जाती तौर पे बताऊं तो चिकन मेरा फेवरेट है और मैं बहुत पसंद करती हूँ। मटन और बीफ से ज्यादा मैं प्रेफर चिकन को कर रही होती हूँ। आप इसकी डिफरेंट वैरायटीज की चीजें बना के खा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आपको नगेट्स खा सकते हैं, आप ग्रिल्ड चिकन खा सकते हैं, आप बिरयानी खा सकते हैं, आप डिफरेंट इसकी आइटम्स बना के खा सकते हैं। अच्छा, एक अफवाह आती है कि चिकन खाने से लड़कियों के चेहरों पे बाल आ जाते हैं, दूसरी तरफ एक खबर आती है कि जी चिकन खाने से चेहरे पे नखार आ जाता है, इसमें से कौन सी बात सही? इसके अलावा सर अगर मैं इसमें बताऊं तो जैसे मैंने काफी मिनरल्स और विटामिन्स बताए हैं, तो इसके अंदर नियासिन, सेलेनियम, ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ, आपकी स्किन केयर के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। और अगर ये र्यूमर्स आते हैं कि आपकी स्किन जो है वो खराब हो रही है और ये चीजें हैं, तो ये सिर्फ चिकन की वजह से नहीं हो सकते, वो अदर डाइटरी इश्यूज हो सकते हैं, वो अदर आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि हमने एक र्यूमर बनाना होता है ना, तो हम एक ही चीज को ब्लेम करते जाते हैं। तो मे भी मेरे ख्याल से ये चीज ज्यादा है, कॉमन है, हम एक चीज को पकड़ के ज्यादा उसको करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये र्यूमर्स तब भी चलती हैं जब चिकन महंगा होता है, जब चिकन सस्ता होता है तो तब ऐसी कोई खबर सामने नहीं आती। आजकल भी चिकन महंगा हुआ है, शायद एक दो दिन में ये र्यूमर्स फिर से आ जाएं कि ये YDFAO अमेरिका से ये खबर आ गई है, फलां हकीम ने ये कह दिया है, फलां वो तरबूज वाले डॉक्टर ने ये कह दिया। बिल्कुल, तो मुर्गी महंगी हुई है। वेजिटेबल्स को नहीं छोड़ते तो चिकन तो फिर एक अलग। आप देखें सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ कि ये कैंसर है जी, ठीक है, लेकिन सर बाकी बहुत सारी चीजों पे लिखा होता है कि इस चीज का बायस बन सकती है, लेकिन सारे लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं। और हमने बहुत सारे सिगरेट पीने वाले जो चैन स्मोकर है उनको देखा है, वो बड़ी लंबी उम्र जीते हैं, और जो नहीं पीता वो बड़ी जल्दी भी मर जाता है। तो मेरा ख्याल है इसकी कोई एक वजह नहीं हो सकती इन सब चीजों की। हाँ, वजह बन सकती है कोई ना कोई, लेकिन उसमें अगर हम एक ही कहें कि ये सिगरेट जो है ना वो नुकसानदेह हो गया, ये पेप्सी कोला नुकसानदेह हो गया, ये कोका कोला या दूसरी ऐसी चीजें नुकसानदेह हो गई, तो ऐसा नहीं है। माहौल जी, सारी मिक्स खुराक और एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें मिलके जो इम्यूनिटी किसी में कम है उस पर हमलावर होती हैं। सर बेसिकली तो चिकन से आपको पता है कि हम जो खा रहे हैं हमें प्रोटीन मिल रही है, तो प्रोटीन सिर्फ हमारा एंड नहीं हो जाता, प्रोटीन के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बॉडी में। क्या हमारी बॉडी में मसल्स हैं, उनके लिए प्रोटीन चाहिए, आपके एंजाइम्स बन रहे हैं, वो डिफरेंट रिएक्शंस एनर्जी प्रोडक्शन में आपकी हेल्प आउट कर रहे हैं। क्या आप सादा अल्फाज में ये कह सकती हैं कि छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए चिकन जरूरी है? जरूरी है सर, उनके अंदर रिक्वायरमेंट भी चिकन की यानी प्रोटीन की ज्यादा है, तो वो बेसिकली अपना चिकन के थ्रू उसको अचीव कर सकते। तो हम सजेस्ट करेंगे ना फिर कि जी चिकन खाना जरूरी है, और इसको सिर्फ प्रोटीन या सिर्फ खुराक की मद में ना लें, बल्कि इसको जरूरत समझ के, मेडिसिन समझ के खाएं और सेहत और तवाना रहें। आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो फिर चिकन पकौड़े होंगे, बारिश होगी और हम होंगे और फिर रिकॉर्डिंग होगी। आपकी बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।